मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो हमारे कुछ एक शेड्यूल के बारे में है। आज हमारे यहाँ आए थे एजुकेशन मिनिस्टर एक नए एकेडमिक ब्लॉक की घोषणा करने, उनका मतलब फाउंडेशन स्टोन को रखने। तो ये हमारी तैयारियाँ हो रही थी, थोड़ी चाय वगैरह की, साथ में हम सीख रहे थे हीटर बिकॉज इट इज़ अ वेरी कोल्ड डे। काफ़ी गुमसुम सा दिन था, उस दिन बारिश भी लिखी थी बट हुई नहीं। हमने वेदर फोरकास्ट में किया था और हम सारी तैयारियां करके निकल रहे थे उनके स्वागत के लिए। और हम फटाफट दौड़ के जा रहे थे कि कह रहे थे कि वो आगे हैं बट लिटरली वो उसके आधे घंटे बाद आए होंगे। तो ये मैं सबके साथ अपना व्लॉग शूट कर रही थी। हम बातें कर रहे थे कि बच्चे आगे NSUI वाले ऐसे डांस कर रहे हैं जैसे कि कोई शादी हो लिटरली। और हमारे पास फूलों की माला थी, मैं तो अपनी में माला डाल के मैं फ़ोटो खींच रही थी। मैं कहा लोगों को लगेगा हम कहीं शादी अटेंड कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं व्लॉग बना रही थी। आप देख सकते हैं लाइन में सारे कॉलेज का स्टाफ, बच्चे सभी लगे हुए थे स्वागत करने। तो मैं साथ के साथ अपना व्लॉग भी शूट कर रही थी। उसके बाद आ गए थे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, वो सामने आप देख सकते हैं, उनकी कार आ गई है। तो इस तरह से हमने उनका स्वागत किया और वो वहाँ से सीधे पहुँच गए थे वेन्यू में। उसके बाद ये कॉलेज में पूरा जो प्रोग्राम था वो अलग अलग जगह पे कंडक्ट हुआ था। अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी कुछ एक अपनी जो स्पीच है वो दे रहे थे। उसके बाद हमारा एक पर्सनल पूरे स्टाफ का इंटरेक्शन भी था उनके साथ। तो ये वो वाला प्रोग्राम है, हमारा उनके साथ पर्सनल इंटरेक्शन हुआ था। आफ्टर जैसे ही हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया था तो लंच था सभी के लिए। मैं तो अपना खाना लेकर हमारे प्राइवेट ऑफिस में आ गई थी। मैंने वहाँ पे कॉमनली नहीं खाया बिकॉज़ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। ये था शाम का मौसम, आज मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, इतना फेडेड था, ऐसे लग रहा था कि जैसे चारों तरफ कोई भी रंग नहीं बचा है, बिल्कुल सारा फेड हो चुका था। तो ये है, मैं फिर मुझे लगा कि मुझे अपने कुछ एक पार्सल लेने हैं। 2 पार्सल आए थे पर वो कॉलेज पे डिलीवर नहीं कर रहे थे। तो मैंने सर को बोला कि चलो हम पार्सल लेने चल पड़ते हैं। फिर हम पैदल ही चल पड़े थे। उसके बाद सभी लोग निकल गए थे और मुझे आज ही एक शादी अटेंड करनी थी हाटकोटी में। तो मैं यहीं पे रुकी रही। फिर मैं यहीं से थोड़ा सा फ्रेश हो गई थी। मैंने फिर से मेकअप किया, आराम से हीटर के पास बैठ के पूरा मेकअप किया, तैयार हुई। उसके बाद मैं भी निकल गई थी शादी के लिए। तो बाहर का मौसम कुछ ऐसा था एंड थैंक गॉड, वैसे तो मैं छाता लेके आई थी बट थैंक गॉड बारिश नहीं हुई, तो उतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं थी। तो इस तरह से था कुछ मौसम। ये है DAV स्कूल सावड़ा। तो ये मैं चल पड़ी थी तैयार होकर। मैंने ये सोचा कि मैं जल्दी ही चली आती हूँ क्योंकि फिर मुझे आराम से पार्किंग मिल जाएगी। क्योंकि अगर एक बार बाद में हम क्लैश होंगे उनके गेस्ट के साथ या फिर मामे वगैरह के साथ तो फिर पार्किंग तो क्या मतलब पास भी नहीं मिलेगा आराम से। तो मैं जब पहुंची तो ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा पार्किंग बची हुई थी। तो ये मैं आ गई हूँ हाटकोटी प्रांगण में। मैंने लगा दी थी अपनी कार और अब मेरे पास था काफ़ी ज़्यादा टाइम। तो मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम से मंदिर नहीं गई थी और इस बार तो इतना मतलब मौसम भी ख़राब था कि मैं नवरात्रि में भी नहीं जा पाई थी। तो ये थी सामने शादी। फिर मैंने शादी को छोड़कर पहले निर्णय लिया कि मंदिर जाया जाए। तो इसके बाद मैं तो चली गई थी मंदिर। वहाँ मैंने दर्शन किए और मैंने उनसे पूछा कि अभी पूजा कितनी, आरती कितने बजे होती है। तो वो जल्दी होने वाली थी इसलिए मैं वहीं पर रुक गई। एक नई चीज़ मैंने यहाँ पर जो नोटिस की है वो है ये बैरिकेड्स, मतलब लग चुके थे पूरा जो गार्डन है उसके एंट्रेंस पे भी एंड मंदिर के एंट्रेंस पे भी। पहले मंदिर प्रांगण में काफ़ी सारे लोग गाड़ियाँ मतलब ले जाते थे, इस बार इस वाले नवरात्रि में भी थे बट अब यहाँ पे बैरिकेड्स लग गए हैं पूरे, मतलब प्रॉपर इन्होंने अपना जो भी एरिया है वो कवर कर लिया है। तो मैं चली गई थी मंदिर। बिल्कुल शांत सा माहौल था, बहुत ही ज़्यादा। मैंने इतनी शांति से मैंने आज तक कभी भी दर्शन नहीं किए। तो अंदर का माहौल कुछ ऐसा था। और यहाँ मैं आई थिंक मैं 1-1.5 घंटा यहाँ पे रुकी होगी और उससे से मुझे ठंड भी पड़ गई थी क्योंकि शाम को हवा थी। बट स्टिल मैं यहाँ पे रुकी रही, मैं बैठी रही प्रांगण में। मतलब मैं पूजा से भी आधे घंटे पहले तक मैं बैठी रही आफ्टर दर्शन। तो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा शांति का अनुभव हुआ। जो कि यूजुअली अगर हम किसी फेस्टिवल टाइम पे आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा कुछ भी कर पाते हैं। तो फ़िलहाल तो मुझे प्रसाद दे दिया था आफ्टर दर्शन। उसके बाद मैं और रुक गई थी और मैंने आरती भी अटेंड की थी। तो उसके बाद मैं चली गई थी शादी में। मैंने कोटी वगैरह तो लाई थी बट मैंने वो नहीं डाली क्योंकि मुझे लगा कि इंडोर शादी थी तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होनी थी। पर मंदिर में काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, हवा चल रही थी इसलिए थोड़ी सी ठंड भी लग रही थी।
मैं आपको शिव मंदिर के दर्शन करवाती हूँ। ये ऐसा कुछ दिख रहा था। मैंने बिल्कुल अंदर जाके दर्शन किए, क्योंकि नवरात्रि के टाइम हम जब भी जाते हैं तो ये बाहर से बंद होता है। आपको बस बाहर से ही देखना होता है, अंदर आप नहीं जा सकते, आप छू नहीं सकते वहाँ पे। तो ये मैं बैठ गई थी शाम की पूजा आरती में, और सब लोगों के साथ मैं अटेंड करी थी। कुछ लोग खड़े थे बट मैं तो बैठी थी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से मंदिर प्रांगण में थी। मैंने बैठ के मज़े से पूजा अटेंड की। आफ्टर दैट मैं निकल गई थी शादी के लिए। पूजा के बाद प्रसाद में हमें मिला कच्चे नारियल की गिरी, जो कि मैं खा रही थी, और उसके बाद मैं निकल गई थी शादी के लिए। तो शादी के लिए जैसे ही मैं एंट्रेंस पे पहुंची, उसी टाइम वहाँ पे पटाखे फूट रहे थे और हो रहा था मामा स्वागत। उसी टाइम वहाँ पे मामे पहुँचे थे। मैं का बिल्कुल सही समय पे पहुँची हूँ। शादी इज़ अबाउट टू स्टार्ट। फिर मैं बैक साइड से एंटर हो गई थी। कुछ ऐसा था, इनका एंट्रेंस बहुत ही प्यारी सजावट थी, इतने प्यारे झूमर लगे थे कि मैंने उन्हें कैप्चर ही कर लिया। और ये कलर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। वाइट एंड ग्रास ग्रीन है ये, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये कलर। ये सब करने के बाद मैं चली गई थी ऊपर, और मैंने खाए वहाँ पे कुछ एक स्नैक्स, एंड देन आई एम वेटिंग फॉर डिनर ऑब्वियसली। फिर मैं डिनर के लिए वेट करी थी, क्योंकि मैं यहाँ ज़्यादा लोगों को नहीं जानती थी। अपना काम वाम करने के बाद, डिनर के बाद, थोड़ा सा लोगों का डांस देखने के बाद, मामा वगैरह को देखने के बाद मैं निकल गई थी शादी से। तो अभी मैं डिनर करके फारिग हो गई थी, और मैं चल पड़ी थी अपनी कार की तरफ। और मेरी कार बिल्कुल मतलब एंट्रेंस पे ही थी, इसलिए मैं जल्दी आई थी ताकि मुझे सही जगह पार्किंग मिल जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस व्लॉग, एंड थैंक यू सो मच।